मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मंगलवार से प्रदेश व्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। मंडला सहित कई जिलों में ये कर्मचारी संविदा नीति 2025 में संशोधन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। प्रदेश भर में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनुकंपा, एनपीएस सहित अन्य मांगों को लेकर प्रांतीय आह्वान पर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मंडला जिले में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश झरिया के नेतृत्व में दर्जनों कर्मचारी स्वास्थ्य केंद्रों से निकलकर धरने पर बैठ गए हैं और संविदा नीति 2025 में किए गए संशोधन को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश झरिया ने कहा कि लगभग 32,000 संविदा कर्मचारी पिछले 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा दी, लेकिन अब नई संविदा नीति में उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बार-बार पत्राचार और मांगों के बावजूद सरकार ने अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। संघ द्वारा 24 मार्च को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके चलते प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आज पूरे मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी संघ हड़ताल पे है। उसी संबंध में जिला मंडला भी आज 800 कर्मचारी लगभग हड़ताल पे हैं। सारी स्वास्थ्य सुविधाएं चौपट हो चुकी है। क्योंकि हमारी जो मांगे हैं 2023 में जो तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत बुला करके हमारी जो मांगों को लेकर जो घोषणा की थी, सामान्य कार्य सामान्य वेतन 100% वेतन संविदा कर्मचारी को दिया जाए, उसका निर्धारण भी सही से नहीं हो पाया। संविदा कर्मचारियों का जो लगभग आधे वेतन पे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज की जो हमारी नौकरी का जो वो था साल, मतलब 65 साल की जो नौकरी थी वो घटा के 62 साल की कर दी गई है। ग्रेजुएटी है, डीए है, पेंशन है, बीमा है, वो नई संविदा नीति से हटा दी गई है। अनुबंध प्रथा जो है हमारी वो बरकरार रखी गई है। अप्रेजल का बोझ हमें फिर से दे दिया गया है। ये तमाम मांगों को लेकर के हम आज इस चिलचिलाती धूप में सड़क में बैठे हुए। कब तक अनिश्चितकालीन हमारी हड़ताल है ये, जब तक हमारी मांगे मांगी नहीं जाती। नाम डॉक्टर मुकेश कुमार झरिया, जिलाध्यक्ष संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। उसे हम लोगों की मांगे तो बहुत सारी थी जिनको नहीं पूरा किया गया, लेकिन फिर भी हम लोग अपने काम पे वापस लौटे थे। लेकिन अब इन्होंने एक नया दौर और नई चीजें चालू की हैं, तो हम लोगों को से छीनना चालू किया है। जैसे हमारी छुट्टियां कम कर दी गई हैं और एक अप्रेजल स्टार्ट किया है, जो कि काफी पहले बंद हो गया था। अप्रेजल मतलब काम का एक मूल्यांकन करना, जो कि सिर्फ संविदा वालों का होगा, जिसका कोई तुक नहीं है। अगर हम बराबर काम कर रहे हैं तो हमारे साथ बराबर हम लोगों को किया जाए, उनका भी आप काम का मूल्यांकन करिए। अगर हम लोग बराबर हैं तो बस हम अपने बराबरी के अधिकार और जो आप हमसे छीन रहे हैं, जो मंत्री जी ने हम लोगों को दिया था वो नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग आज लड़ाई करना स्टार्ट किए हैं। लड़ाई किससे है? जिला प्रशासन से? नहीं, जिला प्रशासन से नहीं है, हम एनएचएम डिपार्टमेंट से हैं। हमारी एनएचएम डिपार्टमेंट प्रशासन सभी से लड़ाई नहीं बोलेंगे इस चीज को। हम एक मांग रख रहे हैं अपनी, आप उसको मांग समझ लें, रिक्वेस्ट समझ लें, जो भी मतलब प्रशासन उसको समझे, विनती समझ लें हमारी, लेकिन हमारा दुख, हमारा दर्द तो समझे कम से कम। कितने अधिकार छीने गए हैं आपसे? अभी तो जो नया अप्रेजल बना है, जो बहुत पहले से अप्रेजल नहीं, मैनुअल, एक मैनुअल बनाया जाता है, उसमें हम लोगों से की छुट्टी ले ली गई है और अप्रेजल प्रथा स्टार्ट की गई है। अप्रेजल जो कि काम का मूल्यांकन होगा, और अगर आपके अधिकारी जो आपका मूल्यांकन करते हैं वो सही तरीके से नहीं करते हैं तो नौकरी भी जा सकती है। तो उसका क्या, जो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो जॉब कर रहे हैं, जो कुछ रिटायर होने वाले हैं, अब वो इस उम्र में आके अपना काम का मूल्यांकन देंगे, वहीं पे हमारे साथ जो रेगुलर वाले हैं उनको इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता है।
दरअसल संविदा संघ की प्रदेश कार्यकारिणी ने 23 मार्च को भोपाल की ठेंगड़ी भवन में बैठक कर निर्णय लिया था कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जहां मंगलवार से शुरू हुई यह हड़ताल पहले चरण का हिस्सा है। इसके साथ ही संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और तेज हो सकता है। आप मेरे बाएं हाथ हैं, आप मेरे दाएं हाथ हैं और आप मेरे दिल भी हैं। चाहे एएनएम हो, स्टाफ नर्स हो, लैब टेक्नीशियंस हो, फार्मासिस्ट हो, और चाहे गर्मी बरसात और रात दिन का भेद मिटाकर मध्य प्रदेश को उजाला देने वाले हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, पंचायत ग्रामीण विकास के हों, शिक्षा के हों, खेलकूद व कल्याण के हों, कोई रह तो नहीं गए। आप सबने अपने अपने काम को बेहतर अंजाम देके मध्य प्रदेश की इज्जत बढ़ाई है, मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। और एक बात और कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का जो भव्य भवन आज बन के खड़ा हो रहा है, उसके नींव के पत्थर अगर कोई है तो हमारे संविदा कर्मी हैं, आप हैं। मंदिर का कलश दिखाई देता है, लेकिन कलश जिस गुंबद पे रखा है और गुंबद जिन दीवारों पे टिकी है, उन दीवारों को भी टिका के रखते हैं नींव के पत्थर। और इसलिए मेरे भांजे भांजियों, मैं तुम्हारी जिंदगी से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं। और मैं ये फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। गर्दन पे तलवार लटका के और ये काम कर नहीं तो कटे। देखिए, ये मानवीय नहीं है। कई लोगों ने तर्क दिए कि काम वो इसलिए करते हैं कि एक साल में अनुबंध खत्म हो जाएगा तो अगले साल रिन्यूअल नहीं होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप पहले की तरफ और पहले से भी ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे। क्योंकि हमारा काम लोगों की जिंदगी बचाता है। हमारा काम मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास की तरफ ले जाता है। हमारा काम शिक्षा का प्रकाश भी फैलाता है, तो हमारा काम लोगों की जिंदगी को रोशन भी करता है। हम केवल अपने लिए नहीं है, हम प्रदेश के लिए, और ये प्रदेश की बेहतरी के लिए हम जी जान से काम करेंगे। बोलो ठीक है ना? सब मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। अच्छा, ऊपर बैठे अफसरों को इसी में आनंद आता है कि हर साल आना पड़ेगा, तब देखेंगे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा लेकिन ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए इसको समाप्त करने का फैसला किया है। देखिए, कोई गंभीर मामला है, कोई गंभीर अपराध किसी ने किया है, कोई गंभीर गड़बड़ कोई करता है,
तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती ही है, अब भी कार्रवाई होती है। आगे भी अगर कोई जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा, गड़बड़ करेगा, तो कार्रवाई हो जाएगी। बात ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? हो मंजूर तो बोलो हाँ। उसके रास्ते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि कोई प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करे या गड़बड़ करे, लेकिन हमेशा फिर आ जाओ साल भर में, जब चाहो तब सेवाएं समाप्त कर दो। और वैसी स्थिति में जब 20-20, 25-25 साल हो गए, जब सर्विस ज्वाइन की, अम्मा सुन लेंगे अब 2 मिनट। अब ये अम्मा हमेशा आती, कई सभा में आती, बिठा लेना उसको। आज तो इनसे बात कर लेने दो, मेरी माई, उनसे आवेदन ले लो, मैं उधर बिठा लेना, मिलना। अब चिल्लाओ मत, देखो इतने लोगों के बीच में मैं आया हूं, ठीक है। तो मेरे सभी भांजे और भांजियों से और अधिकारी मित्रों से मैं यही कह रहा हूं कि काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, ड्यूटी पूरी करेंगे। ये रिन्यूअल का चक्कर समाप्त होना चाहिए ताकि निश्चिंता से काम कर सकें। जब सर्विस ज्वाइन की तब जवान थे, अब कई की हालत हो गई कि 20-20, 25-25 साल हो गए, उनके बेटा बेटी बड़े हो गए, और हर साल जब उनको ये लगता है कि पता नहीं इस साल रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, तो जिंदगी कठिन हो जाती है। इसलिए यह फैसला जरूरी है। और इसके साथ ही हम ये भी तय कर रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा। उसकी पूरी प्रक्रिया हम लोग तय करेंगे ताकि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारी जिंदगी में कुछ तो ऐसा हो कि जिसके साथ हम अपना जीवन का उत्तरार्ध, बुढ़ापा ठीक से गुजार सकें। मैं आप सबसे यह भी कह रहा हूं कि पिछली बार जो बात हुई थी वो 90% की हुई थी। अब 90% नहीं, 100% मान के कैलकुलेशन सारा किया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।